दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लोग पेड़ पौधों को देवी देवता का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर धारण करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहा गया है। बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से हम कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं ही पेड़ पौधों का महत्व बताया है। ऐसे में दोस्तों, यदि आप माघ पूर्णिमा पर इन तीनों में से किसी एक पेड़ को भी छूकर आते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले माघ पूर्णिमा के बारे में जानना जरूरी है कि माघ पूर्णिमा कब है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। माघ पूर्णिमा साल की अन्य पूर्णिमा के मुकाबले विशेष महत्व रखती है। मगा नक्षत्र के नाम से ही माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। ऐसा माना गया है कि माघ माह में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन लोग अगर प्रयाग या गंगा नदी में स्नान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और चंद्रमा की खास पूजा का विधान भी है। इस साल माघ पूर्णिमा पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के महत्व को दोगुना कर रहा है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी साधक पर मेहरबान हो जाती हैं। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा इस साल 5 फरवरी दिन रविवार को है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी को रात 9:29 से शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन 5 फरवरी को रात 11:58 पर खत्म होगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में, यानी उन वृक्षों के बारे में जिन्हें मात्र छूने से ही आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। दोस्तों, ये जो वृक्ष है वो माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। अगर माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, माघ पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी दिक्कतें मुसीबतें दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूपा आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ पाएगी। जो पैसों की किल्लत थी वो दूर हो जाएगी अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करेंगे, इस पेड़ को छूकर आएंगे पूरी श्रद्धा से। दोस्तों, ऐसे में अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है या फिर किसी भी शनि, राहु, केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लगा हुआ है या नवग्रहों में से कोई नवग्रह आपको पीड़ित कर रहा है या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा है, क्योंकि दोस्तों पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। तो आप इन समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए इस पेड़ को माघ पूर्णिमा के दिन या फिर किसी भी अन्य दिन जरूर छूकर आएं। दोस्तों, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है पीपल का वृक्ष। वृक्षों में जो पीपल का वृक्ष है, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु तुलना में बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, दुर्भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे।
और उनमें से ही दूसरा वृक्ष है पीपल। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी बताया जाता है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा होती है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप माघ पूर्णिमा पर इसे केवल छू ही लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, आप माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा अवश्य कीजिएगा ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पारिजात का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं और ये अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। जो पारिजात का वृक्ष होता है ये बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं दोस्तों, छूते ही आपकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको माघ पूर्णिमा के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी होगी, किसी की बुरी नजर लगी होगी, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले अब खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ दोस्तों कट जाएगी। शनि दोष अगर लगा है वो भी कट जाएगा। तो इस वृक्ष को छुएं और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को मिटाएं और एक लौंग और एक कपूर तो आपको जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। दोस्तों, आप देखना उसी टाइम से आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ सब मिट जाएगी। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता, ऐसे में आप गूलर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, गूलर का वृक्ष बहुत उत्तम माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गूलर का वृक्ष भी दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ऐसे में यदि इस वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन पेड़ों में से, इन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष को भी छूकर आते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं और यहाँ बताया गया आप उपाय करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की तमाम मुश्किलें, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। आप अपने जीवन में तरक्कियां हासिल करेंगे। जो पहले आपके काम में बाधाएं आ रही थी, जिनकी वजह से आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। पैसों की किल्लत आपकी दूर हो जाएगी। जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे वो अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपके जीवन में अगर कोई ग्रह से संबंधित दोष था वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस माघ पूर्णिमा पर ये उपाय करके अपने जीवन को सफल और संपूर्ण जरूर बनाएं और धन धान्य पर सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।